ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ प्रेजेंट टाइम या वर्तमान में अच्छा कर रहा है वह अच्छा इंसान हो। आजकल साजिश रचने वाले भी लोगों की कमी नहीं है, वो भी हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जगमोहन सिंह, जगमोहन सर 230 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी के कहने से आपने बताया था कि हमें सर डाइस में प्रॉब्लम है, आप डाइस करवाइए। तो चलिए आज हम लोग डाइस पढ़ते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिख रखा है। देखिए क्या होता है कि ना, जो अगर बात की जाए पुलिस में, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था तो उसमें तो डाइस बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन जो एसएससी है या आने वाला जो समय है या पीछे बीत बीत चुका है, जो परीक्षा हुई है उनमें डाइस के सवाल या वेटेज आपको मिले हैं। तो चलिए हम लोग आराम से धीमे धीमे करके पढ़ेंगे, समझेंगे। बस आप सभी से एक ही आग्रह करेंगे कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो आप अंत में हमें कमेंट भी करें और अपनी राय भी दें। और आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप हमें यह भी बताएं, हम आपका वही टॉपिक आपको करवा देंगे जिसमें आपको समस्या है। हम लोग मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग ये भी सेशन को करेंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए या किसी प्रकार का कोई समस्या है, आपको कोई डाउट पूछना है, तो इस चीज़ के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, टेलीग्राम भी मैंने ग्रुप बना रखा है, फेसबुक पेज भी हमने बना रखा है। फेसबुक पेज जो है वो हमारे जग्गू सर 230 के नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ आ जाएगा। हमारी फेसबुक आईडी जो है वो हमें जगमोहन सिंह से नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये हमारा लिख रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन लिख के हम आपको ज्वाइन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने ग्रुप का, मैं कह दूं, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। आप यदि टेलीग्राम पे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें वहाँ सर्च कर सकते हैं जग्गू सर 230 के नाम से, या आप कह सकते हो डाउट पूछो एनी टाइम के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन होकर अपना सवाल उसमें भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइस को स्टार्ट करने से पहले या हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे, उससे पहले हम मोटा मोटी रूप में बहुत सारी जो बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं, किस चीज़ को क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, पासा कितने प्रकार का होता है, पासे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल हैं, कितने प्रकार के वहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। डाइस के सवाल 5 प्रकार के होते हैं। डाइस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपने कैसे पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा, मेरा जो तरीका है वह अलग है। हम लोग उसी तरीके से सारे सवाल सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ। आप लोगों से फिर मैं आग्रह करूंगा कि आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैंने भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, वर्तमान समय में कार्यरत भी हूँ, आप जानते ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है तो मैं बेहतर ही चीज़ आपको दूंगा। आप इस चीज़ को खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए आइए मोटा मोटी रूप में हम आपको बता देते हैं, फिर हम सीधे सवालों पे आएँ, क्योंकि अगर कंप्लीट वीडियो हम स्टार्टिंग से कराएंगे तो समय या क्लास से समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी जो हम सवाल कराएंगे आपको 101% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ चीज़ें हैं हम आपको बता देते हैं, जैसे आइए, जैसे इसमें 3 वर्ड ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं, सबसे पहले तो पासा 3 प्रकार का होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पहला, मैं करूँगा एक सतह समान, एक सतह समान। दूसरा है दो सतह समान। तीसरा है कोई सतह समान नहीं है, नो सतह समान, कोई सतह समान नहीं। अच्छा, बात आती है 3 तरह के पासा। अच्छा, पासा किसे कहते हैं, पासा क्या है, अगर जानना चाहें तो देखो, पासा किसे कहते हैं, यहाँ देख लो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो उसे घन या पासा कहते हैं।
जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो उसे घनिया पासा कहते हैं। जैसे एक आकृति मैं बना दूं यहाँ पे आपके सामने, तो आप इसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक घनिया पासा बना दिया। ये इसकी एक बार में तीन ही सतह दिखाई देती हैं, इसलिए इसे थ्री डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं। लोअर पीसीएस 2009 में ये सवाल पूछा भी गया है। तो जिस ये त्रिविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय, जैसे 2D 3D पढ़ते हैं ना, तो 3D जो होती है 3D होती है जिसकी एक बार में ऐसी आकृति जिसकी एक बार में तीन ही सतह दिखाई देती हैं, घन, उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं। लेकिन पासा या घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो उसे घनिया पासा कहते हैं। अच्छा, इसमें बात की जाए इसमें कोने की कितने होते हैं? इसमें कोने, तो जो कोने होते हैं इसमें वो 8 होते हैं। किनारे की बात की जाए अगर किनारे की, तो जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। अच्छा, सतह की बात की जाए सतह की, तो सतह जो इसमें होते हैं वो 6 होते हैं। ये चीज़ें भी आप जान लो। कोने, कोने, किनारे और सतह। सतह को और किस किस नाम से जाने जाते हैं और किन चीज़ों का, भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वो हम लोग भी थोड़ी देर बाद उसे हम लोग करेंगे, सीखेंगे। तो जो ये जो पासा है इसे एक बार में, मतलब मूल आकृति जो है ये मूल आकृति है पासे की, लेकिन जो पासा हमें मिलेगा देखने को उसमें वो इस तरीके से मिलेगा देखने को, क्योंकि उसमें एक बार में तीन ही सतह दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से पासा हम लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। जो एक आकृति हमने ये बना दी है, इस तरीके से पासा देखने को मिलेगा। ये पासे की मूल आकृति है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पासा, तो घन की तो अभी कोई बात है नहीं। और पासा किसे कहते हैं? तो आपको पता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, घनिया पासा कहते हैं। पासा क्या है? तो पासा एक खेल है। पासा कैसी आकृति है? तो यह एक त्रिविमीय आकृति है। ये हमारे लोगों की बेसिक जानकारी है जो हम लोगों ने यहाँ ले ली। अच्छा, अब बात आती है पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासे 3 प्रकार का होता है। इसके सवाल जो बनते हैं वो 5 प्रकार के बनते हैं। मैं चलिए आपको नोट डाउन भी करवा देता हूँ मोटा मोटी रूप में, वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं इतनी, मैं आपको वहीं समझाता चलूँगा। चलिए भाई इसे इरेज करता हूँ मैं। इसे कहते हैं, अच्छा पासा कौन कौन से प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5 प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे एक तो होता है, एक होता है पासे का प्रसार, एक होता है विपरीत सतह, विपरीत सतह ज्ञात करना, एक होता है खुला पासा एवं बंद पासा, एक होता है पासे का घुमाव, और एक होता है रिक्त स्थान की पूर्त पासा। ये 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपको। पासे का प्रसार, पासे का प्रसार, विपरीत सतह ज्ञात करना, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, अपोजिट डाइस कह सकते हो आप इसे, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, रोटेशन ऑफ द डाइस, फिल इन द ब्लैंक्स डाइस आप कह सकते हो। तो ये 5 प्रकार के आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से ही सवाल बनते हैं जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। पासा 3 प्रकार का होता है, एक सतह समान, 2 सतह समान, कोई सतह समान नहीं। अच्छा, हमने इससे पहले भी अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें भी ऐसे पढ़ाया है। आप चाहो तो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब में जा करके, हमारे चैनल में जा करके प्रीवियस करके वीडियो वाले ऑप्शन पर, तो सबसे पहले जो वीडियो बनी हुई है उसमें ये हमने पासा पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग मोटा मोटे रूप में फिर से यहाँ पढ़ लेते हैं और हम लोग अभी सवालों पर आ जाएंगे सीधे। तो 5 प्रकार के यहाँ होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अगला जो है थोड़ा सा मोटा मोटे रूप में बता दूं, थोड़ी सी लैंग्वेज का भी यहाँ प्रयोग होता है। वो कौन कौन सी, हमें कितनी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ पासे ओपन डाइस भी होते हैं, तो ओपन डाइस की अगर बात की जाए तो जैसे इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है कोई आकृति,
अगर वो यहाँ चीज़ एक यहाँ निकली हुई इस तरीके से तो वो यहाँ हो सकती है। आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। अगर कोई चीज़ ये यहाँ है तो वो एक चीज़ यहाँ इस तरीके से होगी। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम सबको पता है, या हम आपको बता दें, ये जो सतह है इसका अपोजिट ये वाली सतह होती है। ये जो सतह है इसकी अपोजिट ये वाली सतह होती है। और जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस वाले का सतह का विपरीत ये है। जैसे मैं कह दूं यहाँ 1 2 3 4 5 6, मैं कह दूं 1 का विपरीत क्या है तो आप कह दोगे 6 है। मैं कह दूं 2 का विपरीत क्या है तो आप कह दोगे 3 है। मैं कह दूं 4 का विपरीत क्या है तो आप कह दोगे 5 है। यह इनके अपोजिट होते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो पूछा जाता है विपरीत, किसी का विपरीत पूछा जाता है, अपोजिट। मैं लिख देता हूँ, तीनों भाषाओं का यह प्रयोग होता है। एक तो आपसे पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है विपरीत, एक आपसे पूछा जाता है, या एक वर्ड प्रयोग जो होता है वह होता है सतह का, सरफेस का। एक वर्ड जो प्रयोग होता है वह होता है पड़ोसी का। ये 3 वर्ड प्रयोग होते हैं, विपरीत, सतह और पड़ोसी। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको कह सकते हैं आप आमने सामने। इसको कह सकते हैं आप ऊपर नीचे। इसको कह सकते हैं आप सम्मुख। इसको कह सकते हैं आप उन्मुख। इसको कह सकते हैं आप प्रतिमुख। और अपोजिट भी होता ही है। तो कॉमन रूप में मैं देखना चाहूँ या देखूँ तो विपरीत को आमने सामने, ऊपर नीचे, सम्मुख, उन्मुख, प्रतिमुख, इन सब का मतलब अपोजिट होता है। सतह को देखो और क्या कहते हैं? फलक। फलक, इसको आप कह सकते हो पृष्ठ, साइड और सतह। इन सब का मतलब सतह, फलक, पृष्ठ, साइड, सतह, सरफेस, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये जो है पड़ोसी, इसको अंग्रेजी में एडजासेंट कहते हैं। इसको मित्र सतह भी कहते हैं। इसको आसन्न सतह भी कहते हैं। इसको संलग्न भी कहते हैं, संलग्न सतह कहते हैं। मित्र सतह, आसन्न सतह, संलग्न सतह, और एक और कहते हैं सन्निकट सतह कह सकते हैं इसे, और एडजासेंट तो कहते हैं। इतनी भाषा का प्रयोग तो होना ही होना है जो हमने यहाँ दे रखे हैं अड़ोस पड़ोस में। तो कहने का मतलब ऐसे वर्ड आपको प्रयोग उसमें होंगे तो आपको देखने को मिलेंगे विपरीत और सतह और पड़ोसी। तो इनको इन नामों से भी जानते हैं जैसे, तो कभी वहाँ पे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। पासे वो 3 प्रकार के हो गए। अब उसमें से अब जो पासे निकल के आते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस में, वहाँ पे 2 प्रकार के पासे होते हैं। जैसे हमने आपको 3 सतह के पासे बताए, 1 सरफेस कॉमन मतलब 1 सतह समान, 2 सतह समान और कोई सतह समान नहीं। और उसमें भी कोई सतह समान नहीं में 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक पासा होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। 2 प्रकार के पासे होते हैं। तो इसमें एक नोट पॉइंट ये भी है कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो मोटा मोटी रूप में मैं बता दूं, साधारण पासे में अगर मैं बता दूं तो निकटतम पड़ोस में लिखे अंकों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। जैसे मैंने एक आकृति बनाई और मैंने यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2। तो किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। तो 4, ये 2 सतह इनको मैं जोड़ लेता हूँ, 4 और 3 7 हो गया, तो यह साधारण पासा कहलाया जाएगा। और मैं अब इसमें ये कह दूँ कि 4 के विपरीत क्या है, तो 1 से लेकर के 6 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है।
तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है वह हमारे विपरीत हो जाती है। जैसे 4, 3 और 2 तो दिखाई दे रहे, तो क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर ना तो 5 दिखाई दे रहा है, ना 6 दिखाई दे रहा है, ना 1 दिखाई दे रहा है। इनके विपरीत ये सतह 101% इनमें से कोई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि 4 के विपरीत 5 है, ना आप ये कह सकते हो कि 4 के विपरीत 6 है, ना आप ये कह सकते हो कि 4 के विपरीत 1 है। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें कन्फर्म किसी को एक को उत्तर नहीं कर सकते हो, लेकिन ये 100% कह सकते हो कि 4 के विपरीत इन तीनों सतहों में से कोई एक न एक तो होगी। यह साधारण पासा का ये अपने आप में एक प्रश्न है, या इनका यहाँ ऐसे उत्तर करना पड़ेगा आपको। अब आता है एक मानक पासा, मतलब स्टैंडर्डाइज। जो मानक पासा होता है, मानक पासा ये कहता है किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो, मानक पासा कहलाता है या 7 होता है। जैसे मैं यहाँ 1 लिख दूँ, या मैं यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ मैं लिख दूँ 4, तो अब क्या होगा, देखो अगर मैंने इसको इसके साथ जोड़ा तो 5 और 1 6 हो रहा है, 5 को 4 के साथ जोड़ा तो 4 और 5 9 हो रहा है, 4 को 1 के साथ जोड़ा तो 4 और 1 5 हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि किन्हीं निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है ये कैसा पासा है, मानक पासा है, मानक पासा कहलाया जाएगा। तो ये मानक पासा है। अगर मैं इनके अगर विपरीत की बात करूं मैं, तो जैसे मैं विपरीत की बात करूं तो आप कह सकते हो कि जैसे मैं इधर साइड से लिख दूं 5 के विपरीत क्या है, तो कितना और जोड़ दें कि 7 बन जाए, तो 2 जोड़ दो। 1 के विपरीत क्या है, तो कितना और जोड़ दूं कि 7 बन जाए, तो 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। मैं कह दूँ 4 के विपरीत क्या है, तो 3, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग इसका 7 होता है। अच्छा, ये सारी क्लास में मैंने अपने में बता रखा है, हमारी पहले की वीडियो आप उन्हें जा करके देख सकते हो, उसमें भी पासा हमने अच्छे से कराया है। बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में करेंगे। जब प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी रूप में समझ लेते हैं। आप लोगों से फिर से आग्रह करूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सेशन कैसा लगा अंत में हमें कमेंट भी करें, और आपको अगला टॉपिक कौन सा प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है आप हमें, या आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इस व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। हमने ग्रुप जी बता रखे हैं आपके, अपना फेसबुक पेज भी बता रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी बता रखा है, आप हमें वहाँ जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने बताया मानक पासा क्या कहता है, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो, मानक पासा कहलाता है। जैसे इधर साइड 5 है तो इसके पीछे कितना लिखा होगा, तो इसके पीछे 2 लिखा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 में कितना जोड़ दें, 7 हो जाए तो 2 जोड़ दें। मैं कह दूँ 5 के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे 2 है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए हम लोग सवालों पर चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, सवाल दे रखा है, मैं भी पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़िए। सवाल पढ़िए आप और मैं करवाता हूं। इसी में पढ़ ले रहा हूं। सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखो 2 डाइस दे रखे हैं इन्होंने, मैं ऐसे डाइस बना लेता हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, 5 4 2, और इसमें दे रखा है 2 3 1। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। इन्होंने कहा है सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले तो देखो क्या ये साधारण पासा है, 5 और 2 7, 3 के विपरीत पूछा है। अब जरा देख लेते हैं, अगर ऑप्शन पे भी देख लो। अब देखो ऑप्शन वैसे तो है नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इनमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है वो है 2। तो जो कॉमन सतह होती है उससे लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे पहली वाली आकृति से, और घड़ी की सुई की दिशा में हम लोग घूम जाते हैं। 2 से लिखना प्रारंभ करो, 2 2 के बाद आएगा 5 5 के बाद आएगा 4। आप ऐसे करते हैं, 2 पे लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर कॉमन वाले इसमें से 2 कॉमन के नीचे कॉमन लिख दे 2, अगला नंबर आएगा 3 3 के बाद आ जाएगा 1, जैसे 2 3 1, तो हमने ऐसे सीरीज लिख दी। और फिर जो नहीं दिखता है उसे हम यहाँ लिख देते। तो आपको क्या नहीं दिख रहा होगा, 6 नहीं दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं कह सकता हूँ कॉमन के अपोजिट क्या होता है, तो हिडन होता है। 2 के अपोजिट क्या है, तो 6 है। 6 के अपोजिट क्या है, तो 2 है।
5 के 3 है, 3 के 5 है, 4 के 1 है और 1 के 4 है। तो किसका पूछा है? 3 का पूछा है। तो 3 का अपोजिट क्या है? 5। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प डी सही है आपका। डी इज द राइट आंसर। 7 से इसमें क्या है? डी सही है, जिसमें क्या दे रखा है? डी में 5 दे रखा है। डी सही है आपका। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल दे रखा है, सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत फलक पर फिर मैं बना लेता हूँ। 2 हमने बनाए। 6 के विपरीत फलक पर देखो, पहले वाले में लिख रखा है 2 1 3 और दूसरे वाले में लिख रखा है 5 6 3, 5 6 3। अच्छा देखो, किसके अपोजिट पूछा है? सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 6 के विपरीत फलक, अच्छा कॉमन देख लो क्या है? 5 3 कॉमन है। तो पहली वाली आकृति से लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसे लिख लो 3 2 1 3 5 6। और जो नहीं दिख रहा वो इसके अपोजिट है। तो 4 नहीं दिख रहा है इसमें कहीं, तो 4 इसके विपरीत है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है डाइस की, नहीं देखी तो आप उसे जा कर के देख लें। उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से पूरा विस्तार से बता दिया है। फिर भी हम आपके साथ यहाँ पर पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या खर्चा जा रहा है, कर दो यार खट्ट से। अब क्या हुआ, किसका अपोजिट? 6 का पूछा है। तो 6 का अपोजिट क्या है? तो 1 है। तो 1 बिल्कुल सही उत्तर है, जो कौन से विकल्प में है? जो डी विकल्प में है। तो 1 है इसका उत्तर। अगला देखते हैं। अगला सवाल आप भी करिए ज़रा, बताइए और हमें। अगला सवाल है, सतह 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत फलक पर, चलिए 2 डाइस फिर बना लेता हूँ मैं। 1 के विपरीत फलक पर पूछा है, क्या क्या लिख रखा है? 1 3 5, 1 3 5 और इसमें दे रखा है 6 3 2, 6 3 2। 1 के विपरीत पूछा है, कॉमन क्या है? तो कॉमन है इनमें 3, लिख दो इस तरीके से। पहली वाली आकृति से कॉमन से लिखना प्रारंभ कर दो। 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, उस वाले में 3 और 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6, 3 2 6। क्या नहीं दिख रहा? तो 4 नहीं दिख रहा। 3 के अपोजिट 4 है, 4 के 3 है। अपोजिट ही नहीं, प्रतिमुख भी कह सकते हैं, सम्मुख भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे भी कह सकते हैं। तो किसका अपोजिट पूछा है? तो 1 के पूछा है। तो 1 के अपोजिट क्या है? 6। तो यही इस प्रश्न का जवाब सही है, 6 सही है उत्तर इसका। अगला भाई, अगला सवाल देखिए। एक 2 आकृतियां हम भी बना ले रहे हैं और हमने बना लिया इस तरीके से, आप भी बना लेना इस तरीके से। आप लोग करिए, आपका उत्तर क्या आ रहा है? मैंने बना लिया इसमें का 4 1 3 2 6 3, 4 1 3 2 6 3। अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने कहा है एक पासे की 2 सतहें दर्शाई गई हैं, यदि 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर। 6 के अपोजिट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या है? कॉमन है 6, कॉमन वो सॉरी 3 है। 3 4 1, यहाँ से मैं घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ भी घूम गया। और फिर 3 2 6। तो किसके अपोजिट पूछा? 6 के अपोजिट पूछा है। तो बताओ 6 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो जाएगा। तो 1 सही उत्तर है इसका, सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है, अगला दे रखा है, देखिए भाई। एक पासे के 2 सतह दर्शाई गई हैं, अंक 5 के ऊपर की सतह पर है। तो 5 के ऊपर है तो नीचे, आपको बताया ऊपर नीचे का मतलब अपोजिट ही होता है। तो लिख लीजिए साहब, 2 आकृति बना लीजिए इस तरीके से। हमने बना ली, आप भी बना लीजिए। 2 1 4 2 5 6, 2 1 4 2 5 6। देखो कॉमन क्या है? 2, ये कॉमन है। कॉमन से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाओ, बहुत ईजी है।
तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, यहाँ 2 है कॉमन, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब ऐसे 2 से अगले में कॉलम में जाएंगे 5 में, 5 के बाद जाएंगे 6 में, तो लिख रखा है। इसके क्या नहीं दिख रहा है आपको, तो 3 नहीं दिख रहा, तो 2 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट पूछा है, तो बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट 1 आंसर हो जाएगा, 1 सही उत्तर है, 5 के अपोजिट 1। ऊपर पूछा है तो ऊपर का मतलब नीचे बता दो आप, नीचे नीचे ऊपर का मतलब हमने आपको पहले लिखाई दिया है, नीचे ऊपर का मतलब होता है अपोजिट जानना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं, यदि अंक 4 के ऊपर सतह पर है तो अंक 4 के अपोजिट पूछा है। अंक 4 के अपोजिट पूछा है तो हम 2 आकृतियां बना लेते हैं। देखो 2 5 4, 5 2 3, 2 5 4, 5 2 3 ऐसे दे रखा है। कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाओ, और 5 भी है, तो ये 2 सरफेस कॉमन हो गया, 5 और 2, 5 और 2 जो बच के एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 3 है, बिल्कुल सही। 2 सरफेस कॉमन डाइस में जब 2 सतह कॉमन होती हैं, जो बच जाता है वो सीधे अनकॉमन होता है, तो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। यदि आप लोगों को लगता है कि ये कैसे हुआ, तो हमने यह वीडियो मतलब डाइस जो इससे पहले भी शूट कर रखी है, आपको करा रखी है, आप हमारी ऊपर की वीडियो में जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं, तो वहाँ आपको डाइस की वीडियो देखने को मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा यह हमने कैसे कर दिया है। जो अनकॉमन बचता है वो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इरेज करता हूँ मैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, यदि पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि अंक 2 ऊपर की सतह पर है, फिर अपोजिट पूछ लिया है। चलिए आप इसे खुद कर लेना। अगला क्या दे रखा है, 5 सतह पर है, तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा, आप ये भी कर लेना, आपको कमेंट में बता देना, मैं सवाल नंबर और उसके ब्रैकेट में डाल के इसका उत्तर ये है। अगला सवाल है, पासे की 2 स्थितियां इसमें भी दर्शाई गई हैं, अंक 5 है, इसे भी हटाइए। ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर 6 तक बिंदु दे रखे हैं, तो सतह पर विपरीत सतह कितने बिंदु वाली सतह होगी। कुछ नहीं करना है, जितनी बिंदु अंक वो भी डाल लेना। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। देखो इन्होंने इसमें तो 4 दे रखी हैं, इसमें इन्होंने 3 दे रखी हैं, इसमें इन्होंने 5 दे रखी हैं, इधर साइड में सामने 4 दे रखी हैं, दूसरे वाले में ऊपर 1 दे रखी है, और इधर साइड में 2 दे रखी हैं। तो इन्होंने पूछा है कौन से वाली बिंदु के, इधर 4 बिंदुओं वाली, इसके 4 के अपोजिट पूछा है। तो एक बात देखो, 4 बिंदु हैं, मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, ये वाला कॉमन सतह है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, कॉमन 4 है, तो कॉमन के नीचे कॉमन 1 और 2, क्या नहीं दिख रहा है, 6, तो 6 बिंदु वाली सतह है, जो कौन सा विकल्प है, बी सही है, बी, बी इज द राइट आंसर। इरेज करता हूँ, देख लो आप, ऐसे ही करना है आपको भी। यहाँ पर अगर ये बिंदु लिखी हुई है, मैं चाहता तो यहाँ अंक भी लिख देता, तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं, वही उत्तर निकलता, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है, तो वो फास्ट करने वाला था। बाकी यहाँ 2 आपको पता है जो कॉमन सतह होती है उसके अपोजिट में हिडन होता है, हमने पहले वाली वीडियो में बताया है। तो जो नहीं दिख रहा था वही सीधा उत्तर कर दे, तो उसमें 6 नहीं दिख रहा था। अगला सवाल देखिए, फिर यही वाला ऐसे ही सवाल है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उत्तर करना ज़रूर। अगली है, ये भी आप कर सकते हो, इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कर सकते हो, सवाल नंबर और इसका कौन सा विकल्प सही है यह आप हमें बता देना। अगला है, इसे देख लेते हैं, इसमें देखो दिल भी आ गया, मैं लिख देता हूँ। देखिए इसमें तो मैं मान लेता हूँ
इसमें बना हुआ है, कोई से में कोई दिक्कत नहीं है, वो इधर साइड में हमने बना दिया, इधर साइड में, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने है इस तरीके से रंगा हुआ, इसके जस्ट ऊपर है स्टार कर लो, ऐसे मान लिया हमने, ये वाला है, मैंने मान लिया ये वाला है। और लास्ट में से कर लेता हूँ ऐसे, इसमें सामने ये दिल आशिकाना ये दिल, ये थोड़ा बहुत आता है भाई, आपको पता ही है। यदि आप हमें देखेंगे इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो करेंगे तो आप आईडी सर्च कर लेना जगमोहन 999, जगमोहन 999 आप हमें सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो पहले ही ऊपर सुंदर सी तस्वीर हमारी आएगी, आप में वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें हमारी एक्टिविटियाँ हैं सारी देख सकते हैं, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कैसे करता हूँ, हमारी ड्यूटी कैसे क्या रहती है, हमारी और चीज़ें क्या हैं, सब कुछ वहाँ मैंने दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए इसे करते हैं। अगला जो है तो इस तरीके से फिर वही आ गया, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब इन्होंने क्या पूछा है, तो इन्होंने पूछा है दिल के ऊपरी भाग पर, अच्छा यदि पासे के दिल के प्रकार ऊपरी, अच्छा ये ऊपर है तो इन्होंने पूछा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा। अच्छा ज़रा देख लो, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन, इसके बाद किस नंबर पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये कॉमन है इस तरीके से, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो घूमेंगे हम, इसमें हम ऐसे घूम जाएंगे यहाँ से दिल, इससे इस वाली ये ईंट जैसे कॉलम से, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएगा, इसे यहाँ ऐसे हो जाएगा, इसके बाद यहाँ दिल आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ, अच्छा टू सरफेस कॉमन है ये डाइस, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जो पासे होते हैं उनमें से मैं आपको बता दूं, ऐसे जो पासे होते हैं उनमें से जो अगला जो मैं कह दूं एक और सतह जो ज्ञात करनी होती है, तो वहाँ पर आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब कोई सीक्वेंस नंबर का दिया जाता है तो वहाँ आप फाइंड कर सकते हैं, जब नंबर का नहीं दिया जाता है तो वहाँ फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ अच्छी बात एक यह होती है कि वही चीज़ आपको पूछी जाती है जो आपको सामने दिख रही होती है, लेकिन जो हिडन में होती है उसे नहीं पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, पता नहीं पीछे क्या बना हो। लेकिन जब अंकों की बात की जाए तो अंकों में 1 से लेकर के 6 तक अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम अंक को बता देते हैं कि जो नहीं दिख रहा है वह हमारा उत्तर है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वही बता पाएंगे, जो नहीं दिख रहा है तो हमें पता नहीं है कि पीछे क्या बना रखा है, @ बना रखा है, कोई भी चीज़ें वहाँ दे रखी होंगी। तो यहाँ टू सरफेस कॉमन है, तो टू सरफेस कॉमन में क्या क्या, ये दोनों कॉमन है, तो जो बच जाएगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो ये मैं कह दूँ ओ टाइप का जो है उसके अपोजिट में दिल है और दिल के अपोजिट में ओ टाइप है, तो सी विकल्प सही है आपका जो इसमें दे रखा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल है दिए गए चित्र में विपरीत कर निरीक्षण करते हुए 2 के विभिन्न संख्या बताएं। आप कर लेंगे इसे, आगे चलता हूं मैं, पहले मैं बता के भी गया हूं। अगला है पास है, इसमें भी दे रखा है सतह पर 5 के विपरीत, तो ये भी, अच्छा इससे करते हैं, अच्छा इसे करते हैं, इसे करते हैं, इस वाले को करते हैं पहले हम लोग। 3 आकृतियां दे रखी हैं इसलिए इसे करते हैं पहले, से 3 आकृतियों वाला मैं पहले से समझ लेते हैं। जैसे ये मैं बना लेता हूँ, मैंने मान लिया कि ये एक पासा है, ठीक है जी, और इसमें लिखा हुआ है, देखो पहले में 6 3 2 और 5 3 6, 6 3 2 5 3 6, और अगले में दे रखा है 5 4 3, 5 4 3। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। अच्छा इन्होंने पूछा है 5 के विपरीत, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यह होगी वन सरफेस कॉमन जिनमें होना चाहिए। मैं मतलब मुझे सबको फाइंड करने के लिए वन सरफेस की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उसे ढूंढता हूँ। इसको मैं इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ, तो 6 3 2, तो यहाँ पे 6 3, तो अब देखो बात आती है 6 3, तो 2 कॉमन है, 3 और 6
3 और 6, तो जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप कह सकते हो 5 के विपरीत जो है वो 2 है। उत्तर तो आपका यहीं मिल गया, लेकिन फिर भी आगे हम और चेक करते हैं, वहाँ पे भी हम निकालेंगे तो वहाँ 5 के अपोजिट 2 ही निकलेगा वन सरफेस कॉमन से। अब इसको मैं इसके साथ में कंपैरिजन करता हूँ, तो 6 3 2 5 4 3, तो इसमें आपने देखा जो है एक सतह कॉमन है जो है वन सरफेस कॉमन मतलब 3। तो पहली वाली आकृति से लिखना प्रारंभ करेंगे, जैसे 3 2 6, तो मैं लिख लेता हूँ 3 2 और 6। इसमें इधर साइड से ऐसे घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाएंगे तो 3 5 4, तो 3 5 4। क्या नहीं दिख रहा आपको? 1। मैं कह दूँ 1 के अपोजिट क्या है, तो 3, 3 के अपोजिट क्या है, तो 1 है। और मैं बात करूं यहाँ पे जैसे 4 6 के अपोजिट क्या है, तो 4। अब यहाँ बात करूं 5 के अपोजिट क्या है, तो 2। यहाँ भी देखो टू सरफेस कॉमन के आधार पर भी 5 के अपोजिट 2 आया, और यहाँ वन सरफेस कॉमन के आधार पर भी 5 के अपोजिट 2 आया। तो बताओ क्या उत्तर सही है? 2 इज द राइट आंसर। जो कौन से विकल्प में दे रखा है वो देख लो आप, सी नंबर में दे रखा है, जो सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भाई आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है। इसे रेज करते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक कर दें। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो अंत में आप हमें कमेंट भी करें। हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और आपको रीजनिंग का बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम करा भी रहे हैं। जैसे कि अभी आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में जो टॉपिक या जो सेशन आएगा, जो भाग आएगा, जो पोर्शन आएगा, हम आपको यहाँ करवाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई साहब। बस हमें आपकी यही मदद चाहिए, इसके अलावा तो और क्या ही, बाकी तो आप जानते ही हो हमें। चलिए, इसमें 4 आकृतियाँ दे रखी हैं, 1 2 3 4 आकृतियाँ दे रखी हैं और इसमें दे रखा है, देखो मैं बना लिख लेता हूँ। देखो इसमें दे रखा है, ये आकृति थोड़ी कट रही है लेकिन मैं अंक लिख दूंगा। 3 4 2 1 3 5, 3 4 2 1 3 5। अगला है 1 6 4 1 6 और इसमें लिखा हुआ है 3 2 5, ऐसे लिखा हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब ज़रा देखो, इन्होंने कहा है ऊपरी सतह पर 5 है तो निचली सतह पर कुछ नहीं करना, वन सरफेस कॉमन डाइस देखना है आपको। पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी है और चौथी है। तो इसको इसके साथ में अगर मैच करूँ तो 3 4 2 1 3 5, तो इसमें एक सतह मिल रही है कॉमन 3, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। 3 4 2 लिख दिया, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूम गए, 3 4 2। इसमें भी 3 5 1 3 5 1 3 5 1। क्या नहीं दिख रहा? तो 6 नहीं दिख रहा। आप कह सकते हो 3 का अपोजिट 6 है और 6 के अपोजिट 3 है। तो 5 के पूछा है तो 5 के विपरीत क्या है? 4 है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो कौन से विकल्प में दे रखा है? सी विकल्प में दे रखा है, 5 के अपोजिट 4 है। ऐसे करना है आपको कॉमन। अच्छा, टू सरफेस कॉमन की बात की जाए जिसमें हो, तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको इसके साथ में अगर मैं निकालना चाहूँ फिर भी हमारा उत्तर यही निकलेगा। जैसे मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूँ, 1 3 5 4 1 6। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें कॉमन है 1, तो लिख लो 1 3 5 1 6 4। अच्छा, क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कह सकते हो सर जी यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 2 के अपोजिट क्या हो गया? 1। यहाँ भी 2 के अपोजिट क्या है? 1। यहाँ 5 के अपोजिट क्या है? 4, तो यहाँ भी 5 के अपोजिट क्या है? 4। यहाँ 3 के अपोजिट क्या है? 6, तो यहाँ भी 3 के अपोजिट क्या है? 6। तो यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते हो। टू सरफेस कॉमन में दोबारा भी इन दोनों में देख लो, 4 1 6 3 5 2, तो इन दोनों में अलग है तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं। इसको इसके साथ कंपेरिजन करूँ तो मैं 3 4 2 4 6, इसमें यहाँ से भी कर सकते हो। इसको इसके साथ में करूँ तो 3 4 2। अच्छा, 3 और 2 इसमें कॉमन है। देखो टू सरफेस कॉमन हो गया, 3 और 2 जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता था। यहाँ भी देखो 5 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा, ये कैसे अपासे बनते हैं ये हमने आपको बनाना सिखाया है। हमारी पिछली जो वीडियो है उनमें आप उनमें जा कर के देख सकते हो पासे कैसे बनते हैं, ये भी हमने आपको बताई है उसमें। चलिए इसे रेज करते हैं। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ इसका उस वीडियो का लिंक भी यहाँ डाल दूंगा, आप उससे देख लेना।
अगला सवाल है, इसमें भी ऐसे बिंदु दे रखे हैं, इसे आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के और ब्रैकेट में उसका उत्तर लिख के भेज देना है। अगला है, अगला सवाल दे रखा है, इसमें भी विपरीत पूछा है, तो ये भी आपको बताना है। बता सकते हैं आप? चलिए मैं करा देता हूं इस वाले को। मैंने भी 4 पासे बना लिए हैं मैंने। और लो भाई, लो भाई, अब जरा हम लिख लेते हैं 2 6 4 3 2 4, 2 6 4 3 2 4। अगला मैं लिख देता हूँ 5 3 4 3 1 2, 5 3 4 3 1 2। अब इन्होंने क्या पूछा है, किसके अपोजिट? 2 के विपरीत पूछा है। निकाल लो, बहुत आसान है, इसको इसके साथ कंपैरिजन कर लो। 2 6 4 3 2 4, तो इसमें 2 के अपोजिट पूछा है, तो इसे 2 सरफेस कॉमन हो रहा है, इसे छोड़िए, इसको इसके साथ मैच करिए। 2 6 4 और देखिए 4 तो है इसमें, लेकिन 2 और वो नहीं है, तो 4 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाओ, 4 2 6, और यहाँ से भी 4 5 3। क्या नहीं दिख रहा है? तो आपको 1 नहीं दिख रहा है, 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। तो किसके अपोजिट पूछा है? 2 के, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 है, जो इसका परफेक्ट उत्तर है। कौन से विकल्प में है? 5 है, 5 5 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, जो कौन से विकल्प में दे रखा है? सी विकल्प में दे रखा है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला है बिंदु वाला है, आप ऐसे ही करके कर लेना, इसका मुझे उत्तर बताना। अगला है, ये भी 4 आकृतियां, इसमें भी क्या पूछा है? 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत इसमें भी हमें इसका आप उत्तर बता देना। 4 के विपरीत पूछा है, इसमें भी बता देना। अगला है, अच्छा अब ये आ गया, अच्छा सवाल है ये, ओपन डायस का सवाल है, खुला पासा है। अब ये कह रहा है कौन सा पासा बंद बनाया जा सकता है, इसे करते हैं हम लोग बहुत संयमता से, आराम से। जैसे इन्होंने एक पासा दे रखा है, मैं इसे लिख लेता हूँ। इसमें दे रखा है भैया इस तरीके से, इन्होंने इसमें दे रखा है FEBC, FEBC, और A, और इसमें दे रखा है A, इसमें दे रखा है D। ये जो आकृति है वो खुली हुई है, इससे अब ये कह रहे हैं कि भैया बंद जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति जो होगी वो बनाई जा सकती है या बनेगी, इससे वैध बनेगी। चलो भाई देख लेते हैं। हमने 4 विकल्प बना लिए इसके, और इस तरीके से कर लिया। मैंने मान लिया कि इनमें से ही कोई एक होगी, अब कौन सी होगी वो हमें लिखावट के आधार पर हमें समझना पड़ेगा किस में इन्होंने क्या लिख रखा है। चलिए करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इनके अपोजिट की, तो देखो ये जो सतह है ना, इसके अपोजिट में ये वाली सतह है, मतलब इसके अपोजिट में ये सतह है, और जो ई वाली सतह है इसके अपोजिट में सी वाली सतह है। तो मैं कह सकता हूँ इधर साइड में, मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, F जो है F के विपरीत में B है, और मैं कह सकता हूँ C है, C के विपरीत में E है, और मैं कह सकता हूँ A है, A के विपरीत में D है। दिख तो रहा ही होगा आपको। अब जरा देखो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ फिल कर रखा है, लिख रखा है BFE, BFE। अगले में लिखा हुआ है EFD, EFD। अगले में लिखा हुआ है BEC, BEC। अगले में लिखा हुआ है EDA, EDA। चलिए भाई करते हैं। ये चीज़ें दी हुई हैं, मैं करता हूँ। देखो जो B लिखा हुआ है, B के अपोजिट में क्या है?
तो बी के अपोजिट में है एफ। जहाँ बी लिखा होना चाहिए वहाँ पर एफ नहीं होना चाहिए। जहाँ बी लिखा होना चाहिए वहाँ पर एफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यह इसका अपोजिट है तो भैया पड़ोसी कैसे, पड़ोसी नहीं हो सकता, यह गलत है। आगे आ जाओ ना बाबू। ई हो वहाँ सी नहीं होना चाहिए, जहाँ ई हो वहाँ सी नहीं होना चाहिए, तो ना यहाँ किसी में सी नहीं है। डी हो वहाँ ए नहीं होना चाहिए, तो अभी तो ये सही है। आगे आते हैं, बी हो वहाँ एफ नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। जहाँ बी लिखा हो वहाँ आजू बाजू में कहीं एफ नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। ई हो वहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ ई लिखा हो वहाँ पड़ोस में कहीं सी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पास में ये नहीं बनाई जा सकती। अगला, ई हो वहाँ सी नहीं होना चाहिए, जहाँ डी हो वहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, तो ए और डी पास पास में, तो ये भी नहीं बनाई जा सकती। तो कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, दूसरा जो कि इसमें दे रखा है, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से यह चीज़ें चलती हैं। अब इससे अगली जो क्लास है हम आपको वो अगले सेशन में कराएंगे। तब तक के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, अगली वीडियो में कराएंगे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको वो भी बताएं, और हमें चीज़ों में क्या सुधार करना चाहिए आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है वो आप हमें जग्गू सर 230 के नाम से सर्च कर सकते हैं, या हमें डाउट पूछो एनी टाइम में भी कर सकते हैं। आप इसी में कर लोगे, हम आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ जा कर के सीधे क्लिक कर दियो, बस कहाँ पहुँच जाओगे लिंक। अगला, आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर ये है, आप हमें ज्वाइन लिख करके भेज देंगे, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर हम पीडीएफ वगैरह बहुत सारे वीडियो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराता रहता हूँ, जो आपके परीक्षा से डायरेक्ट सीधा संबंध रखते हैं। हमें आप वैसे देखना चाहें इंस्टाग्राम पे तो जगमोहन 999 हमें सर्च करके फॉलो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं हम आपसे बात करेंगे। और फेसबुक पेज पे भी आप हमें जग्गू सर 230 के नाम से, और हमारी आईडी भी है वो जगमोहन सिंह के नाम से सर्च करके खट से कर लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलो भाई।